गुड मॉर्निंग साथियों, मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़ से बीकॉम टीम फायर में आप सभी साथियों का हृदय दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा सेक्शन है, हरीश सर हमारी ग्रेट अपलाइन आपको बताएंगे। आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको आपका सलूशन बताया जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन अपने कर सकते हो, किसी को कोई भी किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि आपके जब तक क्वेश्चनों का हल आपको नहीं मिलेगा, आप अच्छी तरह उन पैसे को नहीं समझ सकते। तो सभी साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि आप सभी साथी आए, हैंड रेस करें और हम क्वेश्चन करें, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक हम उसका हल कैसे बता सकते हैं। तो सभी साथियों से यही गुजारिश है, आप सभी साथी हैंड रेस कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचते ही रहेंगे हम हैंड रेस करें या नहीं करें, तो जब तक आपको समझ में कैसे आएगा। तो मैं अपने अपलाइन सुभाष नैन जी को वेलकम करता हूं। हमारे सर हैं जो बहुत ही अच्छे नॉलेजेज हैं, इनको वो आपको आगे की सूचना प्रदान करेंगे। सुभाष नैन जी सर, आइए, आपका स्वागत है बीकॉन टीम फायर के मंच पर। थैंक यू सर, थैंक यू लाला बस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत प्यार से शुरुआत की सर, तो उसके लिए थैंक्स सर। तो आज जैसा कि हमारा टीम बीकॉन फायर के मंच पर जो सेशन है वो आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। कोई भी साथी अपनी कोई भी शंका या कोई भी हेजिटेशन है तो उसको आके यहाँ रख सकता है। तो टीम बीकॉन फायर की पूरी जो कोर टीम है वो आपकी शंका का निवारण करने का भरसक प्रयास करेगी। और आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं उसको मीटिंग में आमंत्रित करें ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। और आज जो क्वेश्चन आंसर का सेशन यानी हमारा आपस का डिस्कशन का सेशन लगाओ, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं आज हम सभी फाउंडर साथी हैं। तो फाउंडर साथी जब एक दूसरे से मिलके बातचीत करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया मंच है जहाँ पर हम इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातचीत करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। तो सभी साथियों का वेलकम है टीम बीकॉन फायर के मंच पर। और जो अपने लिए कीमती समय निकाल कर इस मंच पर आते हैं और अपनी जानकारियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानकारियां ही आज के टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस है। वो कहते हैं ना, नॉलेज इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा उद्योग है। आज वो समय आ चुका है, यदि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि ज्ञान से ही जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी तब ही हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, चाहे वो ऑन पैसिव हो या अदर अपना जो ट्रेडिशनल काम है उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती रहती है। और जो साथी अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो वो कहीं न कहीं पिछड़ जाएँगे। यानी उनको इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए इस मंच पे आना चाहिए। जो भी ऑन पैसिव के जो सेमिनार होते हैं, इस तरह की मीटिंग होती हैं, बोलने का मौका दिया जाता है। यदि हम उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएँगे, तो उसमें हम किसी को दूसरे को दोष नहीं दे सकते। यानी हम खुद ही उस चीज़ से महफ़ूज़ हो रहे हैं। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम आएँ और अपनी बात रखें और बहुत से लोगों को अपनी जानकारी शेयर करें और उनसे भी सीखें। तो आज सभी साथियों का वंस अगेन वेलकम है। और जो भी साथी अपनी क्वेश्चन आंसर जो भी पूछना चाहता है तो या कोई सुझाव हो वो भी दे सकता है। तो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और हैंड रेज करने का जो ऑप्शन है वो सभी को पता ही है, क्योंकि जब बार-बार कोई साथी मीटिंग में आता है तो उसको सीखने का मौका मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। जैसे ही आप हैंड रेज के लिए, कई साथियों को नहीं पता है, जो पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या दिखाई देती है उसके साइड में राइट साइड में मोर लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक हाथ रेज हैंड लिखा मिलेगा। तो उस पे क्लिक करेंगे तो आप हैंड रेज हो जाएगा और यहाँ शो हो जाएगा कि आपने हैंड रेज किया है और आप कुछ बात रखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आगे में अपने एक सीनियर साथी हैं हरीश शर्मा जी, जो कि बहादुरगढ़ से हैं। वो भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं इस मंच को जानकारियाँ प्रदान करने में।
और बहुत से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने का ये पूरी टीम बीकॉम फायर की मंच की जो टीम है, कोर टीम है, जिसमें ओपी वर्मा जी हैं, कमांडेंट सुभाष चंद्र जी हैं, लाला वत्स जी हैं और हमारे कई साथी हैं जो कि संतोष कुमार साहू जी हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी हैं बिहार से, और कुछ साथी हमारे जो बैक एंड पे हमारी बहुत सहयोग करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनमें डॉक्टर बलबीर जी हैं और अपने प्रशांत शुक्ला जी हैं बिहार से, और भी बहुत साथी हैं। इस तरह से विकास पवार जी हैं, वो कई दिन से मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं और उनका कोई निजी काम की वजह से। तो मैं सभी साथियों का जो इस मंच में चलाने में और जो आगे की कार्रवाई इस मंच को आगे ले जाने में सहयोग दे रहे हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अब आगे की जो भी कार्रवाई है, हरीश शर्मा जी को। वेलकम है सर आपका, आप आइए और आगे की जो कार्रवाई है उसको स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुभाष नंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हरीश शर्मा तहे दिल से सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं साथियों। आज क्वेश्चन आंसर डे है जैसे कि सुभाष जी ने बताया, और उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पूरी कोर टीम का, टीम बीकॉन फायर की, और आप सभी का जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालते हैं डेली, और आपके इस संकल्प को भी मैं सैल्यूट करता हूं साथियों। ऑन पैसिव एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जैसा हम सबको पता है, और हम सब फाउंडर मेंबर हैं, इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, और हो सकता है कुछ नए साथी हमारे बीच में उपस्थित हों। तो ऑन पैसिव एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। ऑन पैसिव एक आशा का दीप है उन सभी साथियों के लिए जो जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, और बहुत ही इजीली वो उसको गेट कर सकते हैं ऑन पैसिव के अंदर। ऑन पैसिव उन सभी संघर्षशील व्यक्तियों के लिए एक आशा का पुंज बनकर निकल कर आया है, जिन्होंने अपने पिछले 15-20 सालों तक खूब संघर्ष किया अपने सपनों को पूरा करने पर के लिए, लेकिन जो वो चाह रहे थे मनचाही सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो उन सभी साथियों के लिए एक आशा का पुंज के रूप में ऑन पैसिव इस धरातल पर आने जा रहा है साथियों। तो वी आर वेरी लकी, हम सभी लोग बहुत लकी हैं, और हम सबका भविष्य बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो चुका है। ऑन पैसिव के अंदर ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के रूप में आने जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें सिस्टम से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का विषय है, नई टेक्नोलॉजी है। तो कुछ चीजें हमारी हो सकता है समझ में ना आए एकदम से, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था इस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ये सिस्टम के बारे में, लेकिन मैं लगातार वेबिनार्स अटेंड करते रहे हम सभी लोग, और फिर कुछ कुछ जानकारियां मिलती चली गई। तो इसी तरह अभी भी किसी के मन में कोई भी शंका है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है, तो आप उस जरूर जरूर उस शंका का निवारण कीजिए। तो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जो भी सही जवाब होगा हमारी समझ के अनुसार हम आपको वो प्रोवाइड करा जाएगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जो भी साथी हैं, क्योंकि एक चीज होती है ना दोस्तों के, जब हमारे मन में शंका होती है ना किसी चीज की, तो हमारा मन नहीं लगता उस काम को करने में और समझने में। तो शंका जब खत्म होती है तो आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, और आकांक्षाएं जब बढ़ती हैं तो ख्वाब बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिमिल्टेनियसली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। तो अपनी शंका का जरूर निवारण कीजिए, और ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को अगर आपको मिल गया है तो भगवान का शुक्रिया भी जरूर करिए। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई सर, क्योंकि जब हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है तो तभी हम उस चीज को आगे बढ़ने में अपना अच्छा मतलब योगदान दे सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक साथी है अपने कैलाश देवांगन जी छत्तीसगढ़ से। तो कैलाश जी आपका वेलकम है सर, आप आइए मंच पर और अपनी बात रख सकते हैं सर। हाँ सर, नमस्कार। मैं कैलाश देवांगन छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं था सर, मेरे को अजय शर्मा सर हिमाचल वाले बोले थे कि एक बार ज्वाइन कर लेना करके मीटिंग में करके। मैं तो पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ ऑन पैसिव में। बहुत बढ़िया। मेरी काफी बड़ी टीम है, और मैं आपके ये जो मीटिंग सेशन है उसमें मेरी ग्रुप के लोग कुछ लोग ज्वाइन करेंगे आप लोगों का।
और मैं बोल दिया हूँ सभी को कि मीटिंग ज्वाइन करना करें। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि 3 सेशन का अलग अलग मीटिंग होता है सर। एक 6:47 को अमर सर का होता है, एक 8 बजे नेशनल लेवल का। तो मैं क्या है 6:47 का अटेंड करता हूँ, 8 बजे वाला करता हूँ। तो मैं इसीलिए आपके मंच में आया कि आप लोगों को प्रणाम है सबको, और जो कर रहे हो सर बहुत अच्छा कर रहे हो, जो मीटिंग सेशन जो चालू किए हो। और जब तक कोई व्यक्ति अगर मीटिंग में नहीं आएगा, ऑन पेसिव के बारे में नहीं जान पाएगा, तो मैं हर एक फाउंडर मेंबर को या नया जो आने वाले हैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीटिंग ज्वाइन कीजिए। मीटिंग ज्वाइन करने से आपको पता चलेगा कि ऑन पेसिव है क्या, एक्चुअल में धरातल में क्या है ऑन पेसिव। आदमी ऑन पेसिव के बारे में यही बोलते हैं कि अरे ये है वो। ऑन पेसिव नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम नहीं है, वो एआई टेक्नोलॉजी है। ये पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम से काम चलेगा। तो इस चीज को मैं हर एक फाउंडर को नया जो जुड़े होंगे अभी मीटिंग में उनको बोलना चाहता हूँ, आप मीटिंग सुनिए। और बड़े बड़े सीनियर है इस मंच में, आप लोगों को बताएंगे कोई भी क्वेश्चन आंसर जो भी रहे, तो आपको खुले मंच है, आप पूछ सकते हो। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, नमस्कार। कैलाश जी, हाँ जी आवाज आ रही है? जी जी जी, सुन रहा हूँ सर। सर सर आपको 1.5 साल हो गया है लगभग ऑन पैसिव, तो जी आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? और आप क्या काम करते हैं सर ऑन पैसिव के अलावा? सर, मेरा एक चल में गांव-गांव जो किराना दुकान जो रहता है ना सर, तो जी वहाँ जी मैं जी, सेलिंग का काम करता हूँ। मतलब साबुन, चाय पत्ती वगैरह जो भी है, बहुत उसका बढ़िया। सेलिंग का काम करता हूँ। और एक मेरे रोड में शॉप है, छोटा शॉप है। और फाइनेंशियल कंडीशन से मैं छोटा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो जी जी, मैं ऑन पेसिव में मैं जब पिछले समय के लॉकडाउन से जुड़ा जब, तो काफ़ी गहराई तक मैं आज तक कोई कंपनी में नहीं जुड़ा था सर। ये फर्स्ट कंपनी जिसमें जुड़ा हूँ। और मेरी काफ़ी अच्छा जर्नी रहा अभी तक से। और मैं हर एक फाउंडर को एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आज 1.5 साल में हर एक मीटिंग को ज्वाइन किया हूँ। हर एक, चाहे इंटरनेशनल मीटिंग हो, रात को 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, मैं सब मीटिंग को ज्वाइन किया। और मैं मात्र 12वीं क्लास ही पढ़ा हूँ सर। और आज मैं अपना ऑन बेसिक मीटिंग को पूरा समझता हूँ इंग्लिश का। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। बहुत आपने देखो किस डेडिकेशन के साथ आप इसमें जानकारियां दे रहे लोगों को, और आपका तो फील्ड भी ऐसा ही है सर, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो आप ये जो ऑन पैसिव की जानकारी है वो बिल्कुल शेयर करते होंगे, और तभी आपने इतना बड़ा कारनामा खड़ा किया है। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर आपका। आप मंच पे आए और आपने अपनी बात रखी, और इसी तरह से आप आते रहिए और अपने जो भी साथी हैं उनको भी सर आमंत्रित करते रहिए, ताकि इस मंच की भी आगे ग्रोथ होती रहे सर। थैंक यू सर। हरीश जी कहना चाहेंगे कुछ? जी जी जी, थैंक यू कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मंच पर आए और अपनी बात रखी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो बात की कि आप 12th पास हैं, लेकिन रेगुलर वेबिनार अटेंड करते करते इंग्लिश के सभी वेबिनार्स को भी समझ पा रहे हैं। ये एक चीज दर्शाती है आपका अभ्यास, आपका डेडिकेशन। जब आप संकल्पित हो जाते हैं किसी भी चीज के प्रति, तो कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती। ये कैलाश जी के वक्तव्य से हमें समझ में आता है। तो बहुत बेहतरीन है, और ये सभी के लिए एक संदेश भी है कि कुछ लोग कहते हैं भैया हमें तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम रात का वेबिनार अटेंड करके क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन आपको भावनाएं तो समझ में आ सकती हैं। तो फीलिंग्स को भी समझा जा सकता है, वो जो भी लीडर बोलते हैं। तो कैलाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। तो थैंक यू वेरी मच कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आप इस मंच पर आए, और लगातार आप जुड़ते रहिए, हमारा आपसे निवेदन है। और अपनी आपकी जितनी भी जो भी टीम है उनको भी अपने इस टाइम सेगमेंट अगर उनको सूट करता है तो ये अटेंड करवाइए। डेफिनेटली हम पूरा टीम बीकॉन फायर का मंच हर रोज अलग अलग प्रोग्राम करता है। तो आज जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी आप। तो कैलाश जी ने एक बात बिल्कुल क्लियर जब बोली सर, भाई वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। देखो सर, यहाँ पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। उन पैसे में हम क्या है सर, कोई भी फील्ड हो उसमें पढ़ा लिखा होना कोई इतना मायने नहीं रखता जितना कि पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। हमें पढ़ते लिखते रहना चाहिए, और पढ़ते लिखते रहने का मतलब क्या है, हम उस चीज़ की नॉलेज लेते रहना चाहिए। जिस तरह से कैलाश जी मीटिंगों में आते हैं और नॉलेज लेते हैं, चाहे इंग्लिश का वेबिनार हो या हिंदी का हो या किसी भी भाषा का हो, तो जब हम उनकी सर बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं ना, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर आप।
तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सर अपने शकुंतला जी। शकुंतला जी वेलकम है आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है और आप मंच पे आइए और अपनी बात रखिए। हेलो। हेलो। हाँ जी जी सर जी, नमस्ते। नमस्ते। जी। मैं शकुंतला बोल रही हूँ बहादुरगढ़ से। बिकोर फायर टीम की मंच में तय बोल रही हूँ मैं। हेलो, जी आवाज आ जी रही है जी सर जी जी? जी, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, आ रही है जी शकुंतला जी। हरी सर जी जी। और ओपीस भी शर्मा है और वह सुभाष नैन है और लाला बच्ची सर है। उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार बोलती हूँ सर जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर। सर मैंने जैसे कि अपनी आईडी भी लगाई है जी और मैंने अपनी लड़की की भी आईडी लगाई है। जी हाँ जी सर। तो लड़की की आईडी मैंने नू लगाई है, कल ने अपने घर में जाएगी, अपना भी कोई भी है बिजनेस करके खा लेगी, दूसरे के भरोसे नहीं रहेगी या। जी। हाँ जी सर। तो ये मैं नू सोच रही हूँ मकाए मेरे हस्बैंड और है उनकी भी आईडी लगा देती हूँ। बिल्कुल और जी, सर बहुत ऐसा है, हाँ जी, मेरे 2 बच्चे और हैं, लड़के और हैं। तो सर जैसे कि मैंने अपनी आईडी भी लगा दी और मैंने अपने हस्बैंड की भी लगा दी। तो सर जैसे कि कल ने मुझे भगवान की दया से कुछ हो जाता है। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जैसे कि कल ने मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे बच्चे तो नॉमिनो बन जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बन जाएंगे जी। हाँ जी। सर बिल्कुल। इनकी आईडी तो नहीं लगानी पड़ेगी ना दोनों बच्चे की ओर? नहीं, ये देखिए, ये ऐसा हाँ इसमें जी। कोई कंपल्सेशन नहीं है कि भाई जितने परिवार में अच्छा, मेंबर्स हो उतनी आईडी लगानी को कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो अच्छा, एक आईडी, एक परिवार में एक आईडी के ऊपर भी इतना पैसा आएगा कि वो एक अच्छा, परिवार के लिए बहुत ज्यादा रहेगा, है अच्छा। ना। और हाँ जी। वैसे अब आप अपने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छा, कितना किस तरीके से काम करना चाहते हैं, आगे भविष्य में किस तरह से दूसरों की मदद करना चाहते हैं या किस लेवल पर काम करना चाहते हैं, तब हाँ उसी जी। के अनुसार आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। चाहे आप 5 मेंबर लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 1 लगाओ, ये सब कुछ केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी सर, मेरा मतलब ये है कहने का, जैसे कि मैंने अपनी आईडी लगा दी, तो जी। कल ने मेरा कुछ हो जाता है तो एक लड़का मेरा नॉमिनो बन जाएगा और दूसरा लड़का अपने पापा के उससे बन जाएगा। हाँ, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वो बस यही। हाँ का- जी। जी बिल्कुल 100% मिलेगा वो ऑप्शन तो। हाँ जी। तो लड़की को भी मैंने तो लगा दी थी उसकी आईडी, मका कल ने भाई अगली आगे है, जाएगी, कुछ करके खा लेगी, किसी बहुत के बढ़िया। भरोसे के में नहीं रहेगी, अपने बलबूते पे करके खा लेगी। कुछ ये तो बहुत बढ़िया बात करी कि आपने अपने बेटे की आईडी लगा दी, और हाँ कुछ जी। कुछ करके नहीं, यहाँ हाँ, तो कुछ नहीं करके खा लेगी, ये बात बोलो। ये अच्छा ओन कुछ नहीं कर। पैसिव है, ये ओन हाँ जी पैसिव है। सर। जी जी, मतलब कुल मिला के ये है कि बच्चों का भविष्य है, आपने सुरक्षित कर दिया भविष्य अपने बदल बेटी। बदल जाएगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली जी। बदल जाएगा, और जिस परिवार हाँ में जी। जाएगी उस परिवार में बहुत लड़की की बेहतरीन ओर से तरीके तो से रहेगी। निखरा वो हो जाऊंगी मैं, जी जी जी, भाई हाँ अभी लड़की क्या भविष्य बना दिया है। जी जी, बहुत उन बढ़िया जी। पैसिव ने बहुत अच्छा काम कर रही है उन पैसिव। जी। हाँ जी, सबका भविष्य बदल जाएगा। सबका बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया शकुंतला जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। तो शकुंतला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आते रहिए आप भी। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अपने ओंकार सिंह जी, वेलकम है सर आपका। आवाज पहुंच पा रही है सर ओंकार जी, ओंकार सिंह जी? अनम्यूट कर सकते हैं सर आप, ओमकार जी। चलिए, जब तक वो नहीं आ रहे तो अगला ले लेते हैं सर। चलो हेलो नेक्स्ट। सर। आगे आगे। जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है सर, हेलो। बोलिए। क्लियर है सर आपकी आवाज? हाँ आ रही है सर आपकी। हाँ जी जी क्लियर आ रही है। हाँ जी क्लियर है सर, बोलिए आप। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार।
मेरे को आज बहुत अच्छा लगा मीटिंग सुनने के बाद। जी हेलो। हाँ सर, आप अपनी बात रख सकते हैं सर, हाँ कंटिन्यू। जी सर आप। हाँ हाँ, इसमें ऑन पैशन में जितेंद्र सर का बहुत बड़ा हाथ है और उनको बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जी और उन्होंने, हाँ, मेरे को ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरा 99% लाइफ में चेंज कर दिया। लाइफ मेरी जी चेंज कर दी। जी। आज और को मैं भी संकुल जी। बोलिए सर। जी आज सर बोलिए। आपका कोई सवाल है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपका कोई क्वेश्चन है सर? नहीं नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। ठीक है सर, नहीं और नहीं कुछ? सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। मेरा और कुछ नहीं है, यही है कि ऑन फेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जितेंद्र सर को देता हूँ। और उन्होंने मेरा काफी लाइफ में चेंज करने के लिए उन्होंने मेरे को जोड़ा है। जी और मैं अभी यही कहूंगा कि अभी शकुंतला दीदी ने बोला मैंने अपने बच्चों की आईडी लगा दिया, तीनों बच्चों की। जी। तो मैं भी ये देखता हूँ कि अपने पूरे बच्चों की आईडी में भी लगा देता हूँ नेक्स्ट महीने में पेमेंट आने से। हाँ बहुत देख लीजिए सर, बहुत अपने बढ़िया अपने रहेगा। जी जी चलिए चलिए, थैंक यू और सर, थैंक यू ओंकार जी। जी। थैंक यू सर ओंकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट साथी है अपने रिपन मंडल जी, वेलकम है सर आपका। अनम्यूट कर सकते हैं, हो गए। वेलकम सर। सर गुड इवनिंग सर। माई गुड सेल्फ इवनिंग। डिपेंडेंट फ्रॉम आसाम गुवाहाटी सर। जी सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। पगले जो मेरा बेटी का 10 साल का है, उसका नाम पे मैंने आईडी लिया है, तो हाँ। एनडीए फॉर्म में 18 का जो बिलू है वो साइन कर सकता है ना सर? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? आवाज कट गया था सर आपका, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। मेरा बेटी का 10 साल है, मैंने उसका नाम पे आईडी लिया हूँ, तो जी जो एनडीए फॉर्म है वो 18 का नीचे जो बिलू है वो साइन कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, अगर वो साइन करने योग्य हैं तो वो साइन कर सकते हैं। ओके 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 ओके। जी और एक अदरवाइज आप मेरा एज ए गार्जियन आप भी कर सकते हैं। ओके 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 सर। मेरा और एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर जो मेरा 7 आईडी है, मेरा ऑलरेडी 4 एक्टिव है और जी 3 आईडी एक्टिव नहीं हुआ, तो सॉफ्ट लॉन्च भी गया, हार्ड लॉन्च भी गया, तो उसका बाद जब हम मेरा आईडी अगर हम एक्टिव करना चाहते हो तो उस टाइम मेरा क्या बेनिफिट मिलेगा उस आईडी में? उस आईडी में जब आप अगर हार्ड लोन्स के बाद आप उसको एक्टिव करना चाहेंगे तो आपको हाँ। ना तो आप फाउंडर मेंबर के अंदर उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, वो एज आप रीसेलर या कस्टमर के रूप में आप उसको कर पाएंगे एक्टिव। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मतलब जो भी है सॉफ्ट लॉन्च से पहले आईडी भी एक्टिव करना है और हार्ड लॉन्च से पहले सबको टॉप अप करना है हाँ जी। ना सर? अगर सॉफ्ट लॉन्च से पहले आप उसको कर लेंगे तो वो प्राइमरी फाउंडर में आ जाएंगे, अगर आप सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा तब करेंगे तो वो सेकेंडरी फाउंडर में आएगी। अच्छा, और अगर सेकेंडरी प्राइमरी में दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क बेसिकली कुछ फर्क नहीं है, वो भी फाउंडर सेकेंडरी भी फाउंडर मेंबर रहेगा, पर बस फर्क इतना रहेगा कि प्राइमरी फाउंडर्स के बाद उनको काउंट किया जाएगा, उनके प्लेसमेंट प्राइमरी फाउंडर्स के बाद होगी उनकी। बेनिफिट में कुछ फर्क? ना कोई ऐसा फर्क नहीं है, बस वही है कि टीम प्राइमरी फाउंडर जो प्राइमरी होते हैं तो आपको पता ही भाई उनको, वो पहले आए हुए होते हैं तो उनके नीचे टीम ज्यादा बनेगी। और वैसे जो भी पूरा वर्ल्ड के अंदर जो भी कस्टमर आएंगे वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, उनके बाद ही कंसिडर किए जाएंगे। ओके ओके ओके। और ऐसे भी नॉर्मली हम लोग सेल्समैन है, अगर किसी से हम ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रॉपरली अगर हम डिस्कस करके ज्वाइन कराते हैं तो वो मतलब बहुत सारा नेगेटिव बात बोलता है। जैसे जैसे भी हरी सर है, अगर उससे मैं जान पहचान है तो हमें वो बोलते थे सर आप आपका ईमेल आईडी मुझे दीजिए, मैं एक चीज भेजता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हम्म तो प्रेजेंटेशन देने से पहले अगर वो तो अच्छा दोस्त है, मेरा जान पहचान है, तो वो ऑब्वियसली मुझे मतलब मेल आईडी दे देगा। हम्म जब मैं ज्वाइनिंग करके उसको भेज देता तो बोलता हूँ सर एक बार आप मेल चेक कर लीजिए,
तो पूछेगा ये क्या है, तो अब हम बोलते हैं सर आप जरूर एक बार जूम मीटिंग में आइए तो सारा कुछ डिटेल आपको पता हो जाएगा। तो इस तरह मैंने काफी ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर पहले ही बोल दे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे उसका ईमेल आईडी मांगता हूँ, उसके बाद हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, उसके बाद बोलता है आप एक बार मेल वेरीफाई कीजिए, तो बोलता है सर ये क्या है, तो हम बोलते हैं सर ऐसे ऐसे आप एक बार जरूर जूम मीटिंग में आइए, तो आपका जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी जो भी आपको मन के शौक है वो सब कुछ निकल जाएगा। तो मेरा इसे बहुत ज्वाइनिंग हुआ, लगभग मैं डायरेक्ट ऑलरेडी 100 क्रॉस किया हूँ क्या ज्वाइनिंग। बात है, बहुत बाकी बढ़िया इस तरह ही चल रहा है सर, बहुत अच्छा लगा मतलब इस मीटिंग में। और हर मीटिंग में ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जॉब करता हूँ इसलिए सारे 5 बजे में इसमें थोड़ा टाइम मतलब मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो भी मिलता है मैं ज्वाइन करता हूँ सर इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू रिपन जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्लानिंग की हुई है अपनी के, और ये आपका तरीका भी बहुत अच्छा है। जो लोग हमारे सर्कल के हैं, जानकार के हैं, आप उनके ईमेल आईडी करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर उनको बताते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप क्योंकि ज्यादा लगातार से ज्यादा हम लोग पूरा डिस्कस करने से वो कुछ ना कुछ नेगेटिव निकलता है, इसलिए हम ऐसे बोलते हो भाई और आपका इसका मेल इसका आईडी दीजिए। इसका बेनिफिट एक और मिलेगा आपको। जो भी लोग आप रजिस्टर्ड या जो भी हमारे फाउंडर साथी सुन रहे हैं, उनको भी ये संदेश मिलना चाहिए कि आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे फ्री, चाहे वो फ्री रजिस्ट्रेशन जिसका कर देंगे और मेल वेरीफाई करवा देंगे, और अगर वो पेड नहीं करता है तो वो उसका डाटा कंपनी के पास ऑलरेडी चला जाएगा, और जब सॉफ्ट लॉन्च होगा तो सॉफ्ट लॉन्च में कंपनी उन अपनी तरफ से उनके पास मेल भेजेगी मार्केटिंग कैंपेनिंग के तहत, और उनके यस पास यस मेल जाएगी, और हो सकता है मान लीजिए 100 लोग ऐसे हैं जो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और उनमें से केवल 10% भी माने तो 10 नई आईडी भी आपको मिल सकती है सॉफ्ट लॉन्च के अंदर, और उस जो नई आईडी सॉफ्ट लॉन्च में आएगी उसके ऊपर आपको बोनस भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है। थैंक यू, वो बहुत बढ़िया रिपन जी, बहुत बढ़िया, थैंक ज्वाइनिंग करने का अगर इस तरह से मतलब आज जो है तो मेरे हिसाब से काफी ज्वाइनिंग होगा, आदमी लोग का अवेयरनेस भी आएगा, और धीरे धीरे उसका मेल पे दिखाई देगा, मेल आते रहेगा कंपनी की तरफ से, वो मार्केटिंग भी करेगा, तो एक दिन वो सिस्टम में जरूर आके एक्टिव होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली होगा। और जितने डायरेक्ट आप कर देंगे, मान लीजिए अगर आपकी कैपेसिटी 1000 लोगों को आप ऐसे कर सकते हैं, जिनके कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिनके पास लाखों लोगों की टीम है, तो वो अगर अपने 200 400 500 700 1000 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे तो बहुत बड़ा एक रूप तैयार हो सकता है, और ग्लोबल लीडर बनने के की तरफ भी वो अग्रसर हो सकते हैं। मेरा मोटिव वही है, अगर 100 में अगर 10% भी अगर आदमी ऐसे काम करे तो 100 से 200% बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू रिपन जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, तो लगातार ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सो मच। नेक्स्ट हमारे सुभाष जी आप हैं, चलिए। तो नेक्स्ट हमारे एक साथी ओप्पो के नाम से हैं, और हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप प्लीज अपने नाम से आइए। नाम से आप आते हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, नहीं तो ओप्पो के नाम से तो कोई पहचान नहीं बनने वाली, कि आप कहाँ से बोल रहे हैं ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने नाम से आए तो बेहतर है, लेकिन हम क्योंकि टीम बिकॉन फायर का मंच है तो हम आपको अलाउ करते हैं, आप अपनी बात या क्वेश्चन रख सकते हैं। सर जी जी सर, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वेलकम। मैं सतीश कुमार सर, तो हाँ गलती से हो गया है सर, मैं उसे अभी ठीक हाँ करता हूँ। हाँ, हो गया सर। आपने किया है या किसी और ने किया है? हो गया है। अच्छा अच्छा, जी सर मैंने किया है सर। ओके मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी सर हम एक किसान आदमी है वैसे भी। जी अभी हमको भी जितेंद्र सर ने लगभग एक हफ्ता जैसा हुआ है उनके साथ जुड़े हुए। जी इतना जानकारी भी नहीं है इसके बारे में, अगर एक दो बंदे से हमने अपने से किसी से बात किया है सर। हम्म। हाँ, तो हमारे साथ में कई कंपनियों ने एक बार ऐसा धोखा हो गया, परेशानी खड़ी हो गई, तो इतना विश्वास जल्दी नहीं होता सर कि हम। सतीश जी सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ, आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज, क्योंकि आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं हैं। ये वीडियो सर लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान और पूरे बाहर भी देखते हैं लोग। जी सर, ओके थैंक यू सर। सर। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, बोलिए। जी सर।
तो सर हम किसी बंदे से बात करते, मैंने तो विश्वास किया है जी। ऑन पॉसिब पर पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी मेरे साथ में धोखा हो गया 1-2 बार है। कौन कई सी में? मैं सेफ शॉप में गया था, तो अच्छा, सेफ वो अदर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर सिस्टम की सर, वो तो पहले तो पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या घटित हुआ है। आप जी उसके वही हाँ आप उसी बात पे आ रहा हूँ सर, जी। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। तो धोखा हुआ, फिर भी मैंने, चलो मेरे को जितेंद्र सर ने काफी समझाया, काफी बताया, और आगरा से डॉक्टर पीपी सिंह ने मेरे लिए कॉल किया, ओमकार ने, कई लोगों ने मेरे को समझाया उन पॉजिटिव के बारे में, तब मैं भी जुड़ा आपसे। जी। तो इसके बाद अब मैं दूसरे बंदे को, किसी को समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ उसको वीडियो, लेकिन फिर भी ये लोग यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि अगर हम, आप विश्वास करते हैं आपकी बात पर, भगवान ना चाहे कुछ आगे चल के अगर ऐसा कुछ हुआ, तो आप इस पैसे की गारंटी ले रहे कि जो हम पेमेंट करेंगे 9,100 रुपए का 86, तो उसका पेमेंट कौन करेगा अगर कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई तो? ये सर सवाल ज्यादातर मेरे से देखा है, मैंने कई लोगों से बात किया है, तो यही सवाल ज्यादातर आता है। हम गांव के रहने वाले हैं सर, किसी इतनी जानकारी नहीं है कुछ किसी किसी को, तो इसके बारे में सर थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात कही है आपने सतीश जी, कि जी पहली सर। बात के आपने कहा कि भाई जानकारी नहीं है, तो जी आपके क्वेश्चन में ही जवाब है कि जानकारी का अभाव के कारण भी ऐसा हो सकता है कि, जी और दूसरी बात कि जो पूर्व धारणाएं जो पहले कुछ लोग पहले जो उनके साथ हुआ या उसी के नजरिए से ही देखते हैं चीजों को, है ना। जी सर। तो दो जी चीज सर। ये हो गई। तो पहला, जी इसका पहला कारण ये है कि आप किसी को भी शुरुआत में ज्वाइन करवाने से पहले आप ये कहें कि भाई आप इस प्रोग्राम को 1 हफ्ते तक बिना, अभी ज्वाइन मत करो। जी सर। ज्वाइन तब करना जब आपका मन कहे, मेरे कहने से भी मत करो आप, जी है ना। सर। कि जी आप सर। पहले 1 हफ्ता लगातार मेरे कहने से इतना काम कर लो, 1 हफ्ता रोज 1 घंटा, जो भी आपको समय सूट करे, चाहे 5:30 बजे वाला या 7 बजे वाला या 8 बजे वाला, जी जो सर। भी वेबिनार आप अटेंड करना चाहें, एक बार 1 घंटे 1 हफ्ते तक आप ये जरूर मुझे दें। उसके जी बाद अगर आपको लगे, क्योंकि 1 हफ्ता जब कोई भी व्यक्ति लगातार सुनेगा ना सारी चीजों को, तो जी उसके दिमाग के अंदर समझ बनेगी, टेक्नोलॉजी क्या चीज है, ऑन पैसिव क्या कर रही है, और ये सिस्टम कैसे काम करेगा। जी सर। राइट। जी सर। और सबसे बेहतर तरीका है, किसी को भी, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो आप पे विश्वास कर लेते हैं, कुछ बहुत नजदीकी होते हैं जो आपको कहने से ही आ जाएंगे, जी लेकिन सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी जानकारी के साथ लाना चाहिए, उनको पूरा जी सिस्टम दिखाइए, और फिर इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप सब कुछ कर लेना, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। जी उसमें सर। उसमें आपकी गलती नहीं है, वो उनके कर्मों का फल है। आप जी एक सर। चीज समझिए सतीश जी, आप किसान करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान है, आप बहुत मेहनत करते हैं, एक जी किसान खेत में बहुत मेहनत करता है ना। जी सर। अब आप ये देखिए, सभी लोग किसान, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ किसान के खेत में फसल अच्छी पैदावार होती है, कुछ के में नहीं हो पाती जी है ना। सर। तो जी इसको सर। आप कैसे देखेंगे? वो तो तो सर मेहनत के ऊपर है सर, मेहनत के ऊपर भी फिर अगले के कर्म भी तो है ना। और तो मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा सर, कर्म हाँ, नहीं, वही है मेहनत सर। मान लीजिए करते हैं, मेहनत तो सभी लोग करते हैं कि सर किसान खेतों में तो मेहनत सभी करते हैं, जी लेकिन सर। फिर भी कुछ तो जानकारी लेकर लेटेस्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं, नई नई वो खाद आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं खेती करने के, है ना। जी आप सर। जी अपडेट रहते हैं कुछ लोग किसान, जी लेकिन सर। कुछ लोग पुरानी ढर्रे पर चले रहे होते हैं, वो पुराने तरीके ही अपना रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली जो नए तरीके से काम कर रहा है, तो वो उस पैदावार ज्यादा करता है। यानी कि उसने जानकारी ली, ज्ञान लिया, नॉलेज ली, उसको इम्प्लीमेंट किया। जी तो सर। वही जी चीज यहाँ पर है कि अगर आप, जो लोग इस एजुकेशन, इस सिस्टम की जानकारी लेकर, प्रॉपर समझ और नॉलेज लेकर काम करेंगे, डेफिनेटली उनको परिणाम बेहतर मिलेंगे। और फिर भी कुछ लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं आएंगे, तो ये उनके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप ये समझिए, ऑन पैसिव जब लॉन्च हो जाएगी, जो भी फाउंडर मेंबर होंगे, उनकी जिंदगी 360 डिग्री पर घूम जाएगी, एकदम बदलने वाली है। साल 6 महीने के अंदर अंदर लॉन्च होने के बाद टोटली बदलने वाली है, और जी सर। इतना इजी और इतने इजी इनकम उनको मिलने वाली है, जिसकी वजह से, जिसमें कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी इनकम आने वाली है ऑन पैसिव में।
तो आप ये सोचिए, इतना सुंदर व्यवस्था अगर किसी व्यक्ति को मिलने जा रही है या मिल चुकी है, तो इसका ये मतलब वो निकलता है कि उसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में, जो जी उसको सर, इतनी जी सर। सुंदर व्यवस्था मिल रही है। और जिसको नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि उसके कर्मों में कुछ गड़बड़ है। तो जी आप सर, उसमें कुछ लास्ट सर, लास्ट एक क्वेश्चन और है छोटा सा सर। जी अगर बाई चांस मैं बंदे लगाता हूँ, वो कई क्वेश्चन 2 बंदों ने 3 ने किए मेरे से, कि अगर ठीक है सर मैं आपके बोलने से आपके साथ आ गया और फिर मैंने नहीं कुछ कर पाया आगे चल के, मैं इसका आपके साथ लिंक हो गया, मेंबर बन गया, फिर मैंने किसी बंदे को नहीं जोड़ पाया कैसे भी, तो फिर मेरी हालत क्या होगी सर? ये तो क्लियर है सर, ये तो क्लियर है। जी आपने सर। जितने भी वेबिनार्स अटेंड किए होंगे सर, उसके जी सर। अंदर ये चीज क्लियर है कि जी सर। यहाँ पर टीम या मेंबर या नेटवर्क बनाना किसी के लिए जरूरी नहीं है, ना जी आपके लिए। आप इतना पैनिक लेके मत करें कि भाई मैं नहीं बन रहा तो मेरा क्या होगा, नहीं बन रहा तो नो, यहाँ किसी के लिए भी नेटवर्क टीम बनाना कंपलसरी नहीं है। इसीलिए तो ये यूनिक है। ये जी नेटवर्क मार्केटिंग या आपने जो शेप शॉप और या जो भी कुछ किया जी था, ये उस जी तरह सर। का बिजनेस नहीं है। जी सर। जी सर। ये बिल्कुल यूनिक है। और एक क्वेश्चन और था आपका कि भाई मैं आपकी कहने से पैसा लगा देता हूँ तो मेरे 9,000 की गारंटी कौन जी लेगा? जी 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 जी। तो 9,000 की गारंटी तो खुद कंपनी ले रही है, खुद कंपनी तो ले रही है गारंटी 9,000 की, कि अगर आपको समस्या है कभी भी, अगर लॉन्च होने से पहले कभी भी आपको लगता है कि यार मेरा तो डिसीजन गलत था, तो जी। आप अपना रिफंड क्लेम कीजिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस बस मेन बात यही था सर, अब यही मैं इससे ज्यादातर। बढ़िया यार, इससे बेहतर हरीश आपको भी मैं भी करो बोलना चाहता था इस विषय जी पे। जी सर, वेलकम सर। मैं सतीश जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपसे 9,000 रुपए की गारंटी मांग रहे हैं ना, जी सर। आप उनको कहो कि मैं तो गारंटी दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ आपको गारंटी, जी सर। लेकिन मैं भी आपसे एक चीज लिखा के लूंगा कि अगर कल को मान लो इनकम आती है तो उसका 50% मैं लूंगा। ये चीज सर हाँ। उसकी बजाय गारंटी मैं दूंगा आपको, आपने नहीं देने की जरूरत, मैं दूंगा उसको गारंटी लिख के, ठीक है, मेरा एड्रेस दे दूंगा, मैं फोन नंबर दे दूंगा, उसको गारंटी दूंगा, लेकिन मैं भी ये लिखा के लूंगा कल को अगर इनकम आती है तो मैं 50% का हकदार बनूंगा उसका। अगर कोई भी मेंबर तो मेरा नंबर दे देना सर उसको। इस बात की तो बोलेंगे हमारे कर्मों का फल है जो हमने कर्म किए। तो भाई वो तारे कर्मा में अगर नुकसान लिख रहा होगा तो वो भी मिलेगा फिर। फायदा में कर्मों का फल थोड़ी है। वो लिख के देने के लिए तैयार है ना सर, तो आप भी गारंटी दे दो, आपकी तरफ से मैं गारंटी दे दूं, आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी तो गारंटी कंपनी ले रही है। अब वो बंदा अपनी इनकम का 50% देने के लिए तैयार है तो हम रेडी है सर, ठीक है ना। हम 110% यकीन है कंपनी के ऊपर। नहीं सर, मैंने तो यकीन किया, मेरे को जितेंद्र सर ने मात्र 2 बार समझाया बजाया, मैंने तो थोड़ा भी वेट नहीं किया। दूसरा तुरंत मैंने अपने आईडी जोड़ दिया। एक बात ध्यान से सुनो सतीश जी कि आपने किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, जी सर। आप सिर्फ उन बंदों को कहो जिसको आप चाहते हो कि परमात्मा इनका भला कर दे। आप उन बंदों के, उनसे अगर आपको थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो उनके रजिस्ट्रेशन करवा दो, ठीक है ना, पैसे ना ले उनसे जी, रजिस्ट्रेशन करवा के उस बंदे का, और उसको ये कहो कि 1 हफ्ता आपने कंटिन्यू मीटिंग को सुनना है, या जो यूट्यूब के ऊपर हमारे लिंक पड़े हैं उसको कंटिन्यू सुनाओ। 1 हफ्ते के बाद आप उसको ये कहना कि अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो आपने पैसे नहीं डालने, बस बात खत्म। लेकिन रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी कर दोगे उससे उसका बेनिफिट होएगा कि उसके बाद जितने भी लोग आएंगे वो उसके बाद के लोग आएंगे, ठीक है ना। ओके सर। अगर वो फिर भी पैसे नहीं डालना चाहता तो आप टेंशन फ्री रहो, फिर क्या जरूरत है, ठीक है ना। बाकी नहीं, मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया इनकम करे, हमारा इंडिया तरक्की करे, हम तो चाहते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता सर, चाहने तो परमात्मा के चाहने से होता है ना। आप आए हो तो उसमें आपका रोल नहीं है, आपके परमात्मा का रोल है जिसने आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है। आप उसका शुक्रिया मनाओ जिसने आपको ज्वाइन किया है, ठीक है ना। परमात्मा का थैंक्स करो, ठीक है ना। अब पूरी दुनिया में 500-700 करोड़ लोगों में से सिर्फ 8 लाख लोग ही आए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बाकी लोगों का वो नहीं है। परमात्मा जिसको चाहेगा उसी को मिलेगा सर। नहीं सर, वो तो बात है ही, भगवान का तो सब। और ये बात हमेशा कही जाती है कि आप फाउंडर बने नहीं हो,
आपको चुना गया है। जी सर, जी सर। क्योंकि जो फाउंडर मेंबर बन गए उन वो बहुत कुछ करने वाले हैं सतीश जी आने वाले समय में। और अच्छा सतीश जी, आपकी कितनी टीम है अभी? अभी तो सर मेरे को कितना तो अभी तो अच्छा, अब तो 3 हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप अकेले हैं अभी। तो आपके जी भाई हैं सतीश जी? जी सर, बहन है? जी सर। पहले उनको फाउंडर बनाओ ना, घर से शुरुआत करो भाई। क्या आप नहीं चाहते कि जब अगर आप 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाए तो आपका भाई कमाए या नहीं कमाए? बिल्कुल बिल्कुल तो सही है सर। पहले तो अपने परिवार से शुरू कीजिए। जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो आर्थिक तंगी में या बस इस जद्दोजहद में जिनके पिछले 10 20 30 साल निकल चुके हैं, उनके लिए अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो सबसे पहले तो अपने नजदीकी लोगों को, जिनको आप दिल से चाहते हो कि उनके जीवन में कुछ उजाला हो, उन प्रकाश आए, आर्थिक मंदी दूर हो, तो उन व्यक्तियों से शुरुआत कीजिए सर। जी सर, जो आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, वही मैं सोच रहा हूँ, उसी बात को मैं लेके चल रहा हूँ सर। तो वही बात है सर, मैं भी अपने रिश्तेदार भाइयों बारों इन्हीं लोगों को पहले लेके आ रहा हूँ। बस यही बात है। बस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलो सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश जी। ओके सर। सुभाष जी? जी सर। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, क्योंकि देखो साथी जो स्टेज की जो बातें थी वो एक्चुअल आती है शुरू में प्रॉब्लम, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि आप पहले खुद नॉलेज लो। जब खुद उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी तो आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं आएंगे सर। ये सारा लैक ऑफ नॉलेज का कारण होता है। तो जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हम बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझा सकते हैं। बाकी वर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, यदि आप उस पर गौर करें तो वर्मा जी का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं सर आप। 50% की हिस्सेदारी उसमें लिख के देनी पड़ेगी सर। कोई ना दे। इतने सियाने बहुत हमारे से लोग जो गारंटी मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट। अगर नहीं देंगे हरीश जी तो मलाई भी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। सही बात है। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को हम इनवाइट करते हैं। जितेंद्र सिंह गुज्जर, प्लीज आप आइए सर। वेलकम है आपका जितेंद्र सर। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो मुझे ज्वाइन कराया सर पीपी सिंह जी आगरा से हैं और सिस्टम में हैं अभी। तो सर उन्होंने बताया था तो मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा था उस समय, लेकिन जब भी इसकी समझ में आई तो सर 4 आईडी में खुद अपनी ले चुका, 3-4 आईडी, चौथी और कल ग्रीन होने वाली है। तो जितेंद्र सर जी, मैंने जी, तो सर मैं तो इतना समझ गया हूँ सर, यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था कि सर जिस दिन ये चालू हो जाएगा उससे लगभग 1 साल के अंदर में 8वें अजूबे की नाम से उभर के आएगा सिस्टम निश्चित ही। बिल्कुल 8वां अजूबा की जो जगह वैकेंसी खाली चल रही है 20-30 साल से सर, वो बहुत जल्दी भरने वाली है। हो सकता है इन दिनों में, पार इन दिनों में वो जगह भर जाए कि 8वां अजूबा ऑन पैसिव के नाम से ओके होके आ गया सामने। बिल्कुल डेफिनेटली। तो बस सर इतना ही कहना चाहूंगा, और बाकी मेरा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने लगे हैं। और ये फौजी भैया जी को जोड़ा था, मैं नहीं जोड़ा है सर। अच्छा अच्छा सर कहाँ से आप जितेंद्र जी? ये आगरा फिरोजाबाद से सर। अच्छा अच्छा। तो सभी साथियों से निवेदन है, एक बार जब भी जो भी आए ना तो एक बार शुरुआत करें अपने इंट्रोडक्शन, ताकि सभी जो भी नए साथी आते हैं उनको भी पता लगता रहे भाई कहाँ से हमारे साथी। सर जी एक 20 तारीख की वो नहीं आई है इसमें, वो थोड़ा सा मेरा वो है। 20 तारीख का जो सेशन हुआ था उसकी इसकी चैनल पे वो नहीं आई है, इसकी जो अच्छा, जो मीटिंग है वो 20 तारीख को। जी 20 तारीख की मीटिंग नहीं है, शो कर रही है। तो शनिवार होगा सर उस दिन। अच्छा, शनिवार की यूट्यूब पे नहीं आती सर? नहीं, शनिवार को ऑफ होता है सर, एक दिन छुट्टी होती है अनुमान के नहीं तौर नहीं वो सर 20 मीटिंग तो फ्राइडे। मैं था मीटिंग में। अच्छा अच्छा। वो सर उस दिन आवाज नहीं होने पाई थी, वही वीडियो हाँ वो सर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ना, लाइट चली, बीच में डिस्टरबेंस हुई थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी सर उसकी। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, ये प्रॉब्लम थी। ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मंच पे आते रहिए। और सर आपको शायद अब अटपटा नहीं लगता होगा क्योंकि आपने वो नॉलेज ग्रहण कर ली है। तो मैं सर जो आप जिन्होंने आपको इस पैसे के बारे में जानकारी दी सर, पीपी सिंह,
मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा सर, आपका वेलकम है सर, आप भी मंच पे आइए। और मधुसूदन बैंदे जी फिर वेट कर रहे हैं सर, जी उससे जी। पहले आप आ सकते हैं सर। पीपी सिंह जी हैं मीटिंग में? यस। जी पीपी सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। और आपके जो टीममेट्स हैं, आपके जो साथी हैं, वो मंच पर आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप भी मंच पर आएं और अपनी बात रखें। आपने इतना बढ़िया काम किया है, इतने लोगों की जिंदगियों को बदला है उन पैसे में लाकर, तो आप भी अपनी विचार शेयर करें सर। पीपी सिंह जी, आप तक आवाज जा रही है? अ, अगर आप चलिए, आप अगर आवाज नहीं जा रही है तो बाद में आ सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम मधुसूदन सर को अनम्यूट करते हैं। वेलकम मधुसूदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं सर। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। आ, वो आ, जैसा अच्छा चल रहा है सर। अभी अभी सतीश सर ने ये क्वेश्चन पूछा तो ओपी वर्मा सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया सर। मैंने तो अब ऐसे आते लोग आते बोलते रहते तो मैंने तो वर्मा सर के उस पर भी उसके ऊपर भी एक बात बोली थी एक जने को कि भाई इतना तेरे को लगता होगा। तो 2-4 बार बोला तो वो बोले नहीं भाग जाएंगे, ये बहुत भाग गए अभी तक। तो मैंने तो उसको बोला कि मैं चेक देता, मैं भरता वो आईडी लगाता तेरी। लेकिन वो ओपी वर्मा ने जैसा बोला कि वो लिख के दे दे भाई कि वो 50% वो मेरा हो जाएगा, ऐसा बॉन्ड पर लिख के दे दे। तो मैंने तो ये आईडी तो तू पैसे में मत दे, लेकिन वो लिख के दे दे। तो भाग गए सर। वो लिख के भी नहीं देते ना, वो कुछ भी नहीं। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे जिंदगी में, बहुत लोग। सतीश सर, ऐसा कुछ नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लोग मिलते हैं, जो मिलते हैं वो अपने 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 ये टीम बिकॉम फाइनल फायर पे और हरदम बोलते रहते हैं अपनी वो भगवान का आशीर्वाद है, वो प्रसाद जिसको मिलता उसको मिलता, जिसको नहीं मिलता वो सर उनकी उसकी किस्मत की बात है सर। वो तो वो आएगा तो जरूर कुछ बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन जाएगा। तो बात ऐसी है सर, हरीश सर, ये कि वो प्रेडिक्शन जो आया था कि आखिरी का बंदा जो रहेगा समझ लो, तो जी वो बिल विलियम्स ने निकाला था वो। तो 35,000 रुपए कुछ तो भी ऐसा 4.5 लाख रुपए का। तो ऐसा तो वो आखिरी के बंदे का ज्यादा जोर था उस पर। तो ऐसा कुछ होगा कि सर अपना तो अपन चलता है कि सबको सरीका होगा। तो 1 लाख पर 1 लाख फाउंडर पर जो बंदा आएगा वो भी अकेला है। वो 2 लाख पर जो बंदा आया हुआ है वो भी अकेला है समझ लो। तो ये 1 लाख पर वाले का, 2 लाख पर वाले का, 3 लाख पर वाले का ऐसा कुछ फर्क गिरते जाएगा क्या? यानी पहले जो आएगा उसको ज्यादा, और ज्यादा बोले तो ज्यादा तो सरीका ही आएगा, ये तो अपने को मालूम है सबको। लेकिन उसको जल्दी आएगा ऐसा कुछ तो होगा क्या? बिल्कुल सर, डेफिनेटली होगा मधुसूदन सर, के जो लोग मान लीजिए कोई 1 लाख फाउंडर मेंबर पर फाउंडर बना है, हाँ ठीक है, बराबर। और कोई जब कंपनी के लॉन्चिंग पर बन रहा है, दोनों अकेले हैं, हाँ दोनों की टीम नहीं है। यस। लेकिन जो 1 लाख फाउंडर मेंबर में बना है, उसको टीम मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसको स्पिल ओवर मिलेगा और उसके बाद 8, 10, 12 जितने भी लाख लोग आए होंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, उन 8 लाख लोगों से पहले कंसीडर करेगी उस 1 लाख वाले बंदे को। पहले उसको उनसे पहले उसको 3 लोग मिलेंगे, अगर उसके नीचे 3 लोग नहीं है तो, राइट। अब हाँ कोई बंदा जो कंपनी स्टार्टिंग पर आ रहा है, तो उसको उस से ज्यादा बाद में मिलेंगे 3 लोग। तो ये डिफरेंस तो रहने वाला है। और भाई फर्स्ट कम वो पहले आओ पहले पाओ वाले जो बात होती है ना, वो तो हर एक जगह रहती है सर। तो डेफिनेटली जो पहले आए हैं उनको पहले बेनिफिट मिलेगा, उनको ऊपर से स्पिल ओवर भी मिल सकता है। हो सकता है कि मेन लॉन्च पर जाए तो जिसकी जो 1 लाख पे ज्वाइन है, उसके नीचे 500 लोगों की टीम उसको क्रिएट करी मिल जाए। बराबर। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है सर। तो डेफिनेटली ये तो रहता ही है कि जो पहले आएगा उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा 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 जी।
हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। वही बात, बड़ी अच्छी बात लगी सर ये, कि हाँ। क्यों अपन क्या बोलते कि सबको सरीका आएगा, तो ये फर्क आएगा सरीका ही, लेकिन ये फर्क गिरेगा सिर्फ थोड़ा सा, कि वो पहले जैसा कैसे बोलते कि ना अपन, जिसकी टीम रहेंगी उसको उसको पहले मिलेगा, तो इसको भी पहले मिलेगा थोड़ा, हाँ, इसकी बजाय। वही एक चीज देखे ना सर, कि जो जो पहले इस धरती पर आ गया, हाँ। वो जो बाद में आएगा उससे पहले सारी चीजों को देख लेगा ना। पहले चीजों को देख लेंगे वो, बराबर है सर। तो ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अभी राह देखना चालू है सर, हरीश सर सभी फाउंडर को मैं जी। बोलता, मैं महाराष्ट्र अमरावती में ऐसे मधुसूदन बांडे, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर भी हूँ सर मैं। सभी लोगों को परिचय देना भूल गया था मैं थोड़ा, जी। तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं सर हम। आप भी जुड़ जाओ, सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि जुड़ो, कोई कंपनी मत करो दूसरी, इसको देखो जरा सा। और देखने के क्या होता सर, 4-5 दिन में अगर कोई आ गया ना बंदा, लेकिन लोग सर सुनते नहीं थोड़ा सा, बस वो तो यही समस्या है जी, लोग ना बस ये इतना आसान बिजनेस भी, मतलब मैं सब तो कई बार ना बड़ी हंसी आती है कि लोग इतना इजी, जितना आसान करके दो ना आप, लोग उतने ही ज्यादा ढीले हो जाते हैं, है ना। कितने काम करने पड़ते थे नेटवर्किंग में। हाँ, दूसरी बात ऐसी है सर कि जो पैसे मिलते रहते, तो वो तो 6 महीने में 12 महीने में बंद हो जाता ना सर। तो ये तो कुछ पैसे नहीं मिल रहे, तो भी फाउंडर जुड़ रहे, ये भी लोग समझते नहीं सर, कि ये हाँ, पैसे नहीं मिल रहे तो भी फाउंडर क्यों जुड़ते होंगे। तो पागल है क्या सर, लोग पागल हो गए क्या, कि पूरे वर्ल्ड में जुड़ रहे लोग, 2000 लोग दररोज के जुड़ रहे, हर रोज के जुड़ रहे, तो वो तो लोग समझदार होंगे ना सर, कुछ ना कुछ तो भी। तो ये भी नहीं समझते हो सर। अरे जो कंपनी में तुम आपको मिलता कुछ दिन के बाद, काम करने के बाद मिलता, तो तुम बंदे जोड़ो, वो जोड़ने के बाद आपको मिलता, तो वो तो डूब गई ना, तुम्हारी डूब गई ना। ये तो ये पूरी डूब जाएंगी क्या, फिर 9 लाख लोगों को लेकर डूब जाएंगी क्या? ऐसा भी नहीं सुनते सर लोग कुछ। बस वो वही है, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते सर लोग, लोगों को पता ही नहीं इंटरनेट पे किस तरह का काम, हमें भी नहीं पता था खैर, लेकिन हमने प्रयास किया लगातार वेबिनार्स को अटेंड कर इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझने का, कि भाई इंटरनेट कैसे पैसा जनरेट करता है। तो ये सारी चीजें हैं सर, जो सीखेगा समझेगा वो विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। हाँ ना सर। थैंक यू मधुसूदन सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपको सुन के, और एकदम अच्छा लगता है सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर मधुसूदन जी, बीओ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका अंदाज बड़ा निराला है सर, आपके अंदाज को हम सैल्यूट करते हैं सर। आप बातों में सवाल भी पूछ जाते हो और बहुत बोल जाते हो सर। थैंक यू सर आपका। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट साथी है अपने पंजाब से हैं, मैं वेलकम करता हूं सर उनका, देवराज जी। जी देवराज जी, जी आप आइए मंच पर, अपनी बात रखिए सर। वेलकम 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 देवराज जी। देवराज जी, आप आवाज आ रही है आप तक? हो सकता है उन तक आवाज नहीं जा रही, या वो बिजी हेलो है। जी जी वेलकम सर। यस यस यस, देवराज जी। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। सर मेरी टीम से एक क्वेश्चन था, मैं जिसके लिए हैंड रेस किया था, जी। तो क्वेश्चन के लिए ही मैंने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ बताइए सर। सर क्वेश्चन ये था कि 18 तारीख को जैसे वेबिनार हुआ था। सर अभी आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर अपना 18 तारीख को वेबिनार हुआ था। सर आवाज क्लियर कीजिए आप, रेंज में नहीं है शायद, नेटवर्क इशू है आपके पास। सर अब आवाज आ रही है सर? जी बोलिए। हेलो सर, जो 18 तारीख को सर वेबिनार हुआ था ना। सॉरी देवराज जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं क्लियरली। सर थोड़ा सा इधर सर उधर होइए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो मतलब क्लियर नहीं आ रही है सर, मतलब समझ में नहीं आ रही है। सर जो 18 तारीख को एसर का वेबिनार था। हाँ 18 को एस सर का वेबिनार था।
जी जी उनमें ये बोला गया था कभी 2 दिन में हम बता देंगे भी लोग कितना time लगेंगे जी। अपना ओन पैसिव वेबसाइट आने में। तो जो मेरी टीम के मेंबर हैं वो ये पूछ रहे हैं कि वो मतलब वहां पर देख रहे हैं, मतलब अपडेट में देख रहे हैं अभी वहां अभी आज 8-10 दिन हो गए हैं, मतलब वहां पर कोई टाइम का नहीं है अभी पता भी कितना टाइम लगेगा अभी टाइम बताने में। हाँ सर, ये पूछना है। वो उन्होंने जैसे कहा था कि हम टेक्निकल, उन्होंने ये कहा था कि टेक्निकल टीम बताएगी कि 2 से 4 दिन में, 3-4 दिन में, कि भाई कब तक ये ओ फाउंडर वेबसाइट तैयार हो जाएगी, और उसकी जी जानकारी आपको अपडेट्स में या लीडरशिप काउंसिल में भी मिल जाएगी, या मेल के जरिए भी मिल सकती है ना। जी सर। तो ये उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट ऐसी आई नहीं है। और ऐसा हम थोड़ा थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि भाई ये जल्दी ही आने वाला है, लेकिन अभी अपडेट नहीं है। हाँ अपडेट के लिए ही मतलब क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, अभी मैं चलो मैं पता करके आपको बताता हूँ। हाँ, वो तो जैसे ही अपडेट आएगी सर सबको पता लग जाएगी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू देवराज जी। और हमारे नेक्स्ट जी, गोपाल जी, वेलकम है सर आपका। गोपाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। गोपाल जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सभी फाउंडर साथियों को, हरीश जी को, कोस्ट और जितने कोस्ट हैं सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार सर। सर सभी फाउंडरों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं सर कि हलचल बहुत तेज है सर। यस, हलचल इतनी तेज है, जितने साथी लोग बोल रहे हैं अपडेट क्या है, तो कभी कभी देखिएगा कि हमारा वेबसाइट है जो है बैक ऑफिस है, अंडर मेंटेनेंस चल जाता है। कभी कभी देखिएगा हमारा ही था, सुबह में देख रहा था कि हमारा टीम से ही 10 फाउंडर गायब है। फिर आधे घंटे बाद में देखा कि फिर ठीक हो गए। और अभी इस तरह से हलचल चल रहा है सर। ये तो आगाह कर रहा है कि हम लोग कितने नजदीक हैं। ये सारी चीजें जो है सर टेक्निकल पर्सन ही समझ पाएंगे। दूसरी बात है कि जो हमारे फाउंडर मित्र जो हैं, साथी हैं, वो जो वेबिनार आपका अटेंड कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है सर टेक्निकल पर्सन होना। जब वेबिनार अटेंड करेंगे ना सर, तब उनको ज्ञान होगा तो एहसास होगा सर। जब एहसास होगा ना, तब ये सब कोई भी प्रश्न नहीं आएगा सर, और दिमाग में उठेगा ही नहीं। तो ये होने के बाद में बोलेंगे क्या हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो तुच्छ क्वेश्चन हो जाएगा सर। जैसे एक किस्सा था सर कि एक ने भगवान से वरदान मांगने गया, तो बोला कि खुश हुए तो बोले कि क्या तुमको वरदान चाहिए, तो हमको खटमल बहुत परेशान करता है, खटमल मार। तो भगवान जी को ऐसा किया कि खटमल मराने के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें इसी तरह का चीज है सर कि ऐसा कुछ ना करे कि वेबिनार में, चाहे हमारे वर्ल्ड वाइज जो वेबिनार होता है, ये वेबिनार में तो नॉलेज गेन करेंगे सर, तो ये सारे क्वेश्चन रहेगी ही नहीं सर। अगर मैथ बनाना हो, अगर टेबल ना पता हो, तो प्रॉब्लम तो होगा सर जी। किताब पढ़ना हो, अगर क ख ग या फिर खड़ी मंत्रा ना पता हो, तो किताब पढ़ने में दिक्कत होगी सर। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर। अगर इसको हम लोग हम सभी फाउंडरों से मैं यही गुजारिश करूंगा सर आपके माध्यम से कि सर ये कीजिए, नॉलेज लीजिए सर। नॉलेज अगर कंटिन्यू अब वेबिनार अटेंड करेंगे, मैं कोशिश करता हूं सर कि कोई भी वेबिनार ना छूटे। और विशेष करके आप इतने बारीकी से सबको अच्छी तरह से बताते हैं, जब उस पर थोड़ा सा अमल करेंगे ना सर, होता क्या ना सर, कभी कभी हम लोग वेबिनार में अटेंड तो हो जाते हैं, अटेंड होने के बाद में मैंने कि प्रॉपर नहीं रहते हैं। अब अटेंड हो गए, इधर मोबाइल चल रहा है, दिमाग दूसरी जगह है, तो क्या होता अटेंटिव है, नहीं रहते हैं, नहीं एक्टिव नहीं रहते हैं सर। होता क्या है कि अरे क्या बोल दिया हरीश सर, हमको तो कल सुने ही नहीं। तो सर अगर आप थोड़ा सा, यहाँ तो 45 मिनट का 1 घंटे का वेबिनार होता है, 1 घंटा भी अगर अपने ये को दें, बिजनेस को, ये तो बिजनेस है ना सर, बिजनेस को अगर दें, और ये ऐसा बिजनेस है, आप यहाँ जो देंगे उससे कई एक लाखों गुना रिटर्न देने वाला है सर ये तो यहाँ पर क्यों ना दे सर। जब 8 घंटे दूसरे का सर्विस करते हैं तो वहां प्रॉपर करते हैं। आपको छुट्टी मंगाया था तो छुट्टी तक नहीं मिलता है,
तो इस तरह से भी है सर। तो अगर हम तो यही गुजारिश करूंगा सभी साथियों से कि सर प्रॉपर नॉलेज गेन करें। नॉलेज गेन करेंगे तो देखिए सर, होता है ना कि टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों। अब बात ऐसा है कि सर अगर कोई भी काम होता है तो उसके पीछे ये टेक्निकल रीजन है। अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम राजमिस्त्री का ही हम उदाहरण देते हैं, अगर वो हड़बड़ ईंटा जोड़ना शुरू कर दिया और उसको साहुल में नहीं लिया, माने कि गुरुत्वाकर्षण को वर्टिकल नहीं किया, तो ऊपर जा करके दीवार गिर सकता है। बिल्कुल। अगर उसी तरह से है, अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेंगे तो परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं सर। तो उसको एक एक कदम जो स्टेप, और हमारी ऐसा वर्क हो रही है सर कि आने वाले समय में कहीं पर आगे चलकर कहीं ब्रेक ना हो, इसलिए ऐसे माने फूक कर कदम रखा जा रहा है। क्योंकि हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी वैल्यू इतना मार्केट में हो गया है कि अगर थोड़ी सी भी, देखिए पहले बात दूसरा था, अभी बात दूसरा है। थोड़ी सी भी अगर चूक होती है, ये आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हमारा बैक ऑफिस को कभी भी कंटिन्यू बंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ बैक ऑफिस चल रहा है, ज्वाइनिंग लग रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हमारा इंजीनियर काम भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी सड़क भी बनता है ना, तो सड़क बनता है तो दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद उसको पूरा वर्क किया जाता है। पर यहाँ पर ये भी नहीं है सर, हमारा ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा है। कभी कभी कुछ देर के लिए करते हैं, या अधिकतर रात को लोग ये सब शटडाउन वाला जो काम होता है रात को कर लेते हैं लोग। जो भी आईटी वाले होते हैं, सुबह 2 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह के बीच में। पर सबसे बड़ी चीज है कि हमारा तो ये सर वर्ल्ड वाइज है, इस समय कीजिएगा सर। कहीं पर रात है तो कहीं दिन है, कहीं दिन है तो कहीं सुबह है। ये तो 24 घंटा ही वर्क करता है सर। इसलिए यहाँ के इंजीनियर को और हमारे एस सर को सैल्यूट है सर कि ये सारे को कंटिन्यू रखते हुए कर रहे हैं और बहुत बेखूबी से कर रहे हैं। और इतने हम लोग एस सर, इतने हम लोग को जो लीडर मिले हैं, सीईओ मिले हैं कि हर चीज को बारीकी से बारीकी देखते हैं सर। वहां पर थोड़ा भी कहीं पर भी गुंजाइश होता है फेलियर का तो उसको बैक कर देते हैं, बोलते हैं नहीं इसको ठीक कीजिए। तो सर इतना हम लोग अस्वस्थ हैं कि जो भी आएगा, भले ही थोड़ा सा देर आप हम लोग के हिसाब से हो रहा है, पर उनके हिसाब से देर नहीं है सर, क्योंकि वर्क कर रहे हैं लोग सारे हमारे आईटी के इंजीनियर। और यहाँ तक कि सीईओ साहब भी हम लोग का 24 घंटा वर्क कर रहे हैं। क्यों, कभी जब उधर रात होता है तो इधर दिन हो जाता है, फिर हमारे यहाँ इंजीनियर के साथ, टीम के साथ में ये लग जाते हैं। तो इस तरह से इतने मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी अपेक्षा तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अगर देखा जाए, हमारे 8,70,000 के आसपास फाउंडर हो गए हैं। अगर देखा जाए सर 50% भी पकड़ा जाए तो 4 लाख होता है, उसके 50% भी पकड़ा जाए तो 2 लाख होता है, उसके 50% भी पकड़ा जाए तो 1 लाख होता है, उसका 50% भी पकड़ा जाए तो सर 50,000 होता है। अगर कितना भी लोग अगर एक्टिव हो जाते हैं और जानकार हो जाते हैं तो 50,000 का ज्वाइनिंग हर दिन आता सर। तो समझ जाइए कि जितने लोग एक्टिव हैं उसी तरह का ज्वाइनिंग आ रहा है। तो इतने लोग हमारे एक्टिव हैं सर, आपको ज्वाइनिंग से पता चल ही रहा है सर। नहीं तो हमको यहाँ एवरेस्ट को छूने में भी समय नहीं लगता सर। 8 लाख, यानी कि 8 लाख अगर एक आदमी एक भी लाते हैं तो पर डे 8 लाख का ज्वाइनिंग होता सर। हम उसको आधा से आधा 50-25 पर भी गए तब भी वो नहीं आ रहा सर। बिल्कुल, और डेफिनेटली, और ये इसी तरह का काम जब होगा जब कंपनी मेन लॉन्च पर चली जाएगी। और ये तो बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शुक्ला सर एक बार बोले थे वेबिनार में सर, क्यों केवल बैलेट में पैसा आने दीजिए, उन्हीं के भाषा में बोल रहा हूँ, गर्दा मच जाएगा सर। बिल्कुल मच जाएगा। क्या भेड़ चाल है इंडिया के अंदर, आप देखना क्या होने वाला है। अभी तक जो भी क्वेश्चन है सर, सारे क्वेश्चन पर लिपापोती हो जाएगा, वो सारा कुछ भी रह नहीं जाएगा। उसके बाद रह जाएगा कि सर आप कैसे मैनेज किया जाए, बात वहां आ जाएगी सर। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सर, आप बोलने का मौका दिए। थैंक यू गोपाल जी, बहुत बढ़िया लगा और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा और बहुत सारे लोगों को आपकी बात से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू गोपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपने कई बातें ऐसे बोली है जो हर फाउंडर मेंबर को समझनी चाहिए। क्योंकि बहुत से साथी ऐसे होते हैं वो बिल्कुल ध्यान से अटेंड तो करते हैं मीटिंग को, लेकिन वो ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। तो बाद में क्वेश्चन पूछते हैं
भाई कोई भी बहाना लगा के भाई मैं वो ऐसे पूछता है, वो ऐसे पूछता है, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कोई जब भी मीटिंग अटेंड करे तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो भी यहाँ साथी बोलते हैं उसको सुनेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी रही बात अपडेट की, अपडेट तो सर हर वीक हर दिन जैसे भी कोई अपडेट आती है तो वो हम सबको मिल ही जाती है, तो उसके बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकएंड पे जो काम हो रहा है उसमें हम देखते हैं जैसे सर ने बताया भी 10-10 ज्वाइनिंग हट जाती है, कभी लग जाती है, वो ऐसे ही वो वर्क हो रहा है ऑफिस में, तो इसलिए आपको चिंतित होने की ज्यादा जरूरत नहीं है सर। तो अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग की। नेक्स्ट साथी अपने लाला बस जी हैं सर, वेलकम सर आपको। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, ज़्यादा समय लेते हुए नहीं। सर मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ सर, हमारे सभी साथी ओ फाउंडर ऐप का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकतर साथियों को ये नहीं पता सर कि ओ फाउंडर ऐप आ तो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों को ईमेल का, हाँ वेबसाइट सर, सॉरी, ईमेल पासवर्ड जरूर याद रखें, नहीं है तो आप उसको कैसे भी किसी भी तरह निकालें और उसको यूज करें, क्योंकि आपका ईमेल पासवर्ड आपके पास होगा तो हमारी जो ओ फाउंडर वेबसाइट है जब भी आप उसको क्लिक कर सकते हो और जब भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नए साथियों को कईयों को पता नहीं है इसके बारे में और कुछ पुराने साथियों को भी शायद ना भी पता हो, इसलिए गुजारिश है सभी साथियों से अपने जो नई भी ज्वाइनिंग लगी है या पुरानी ज्वाइनिंग भी है, अपने ईमेल पासवर्ड को जरूर ध्यान करें और उसको लिखें, नहीं तो यूट्यूब पे क्लिक करके आप वीडियो देख के अपना पासवर्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपका नहीं होगा तो जो नए साथी हैं या जुड़े हुए हैं जिनको किसी चीज की शंका रहती है वो यही कहेंगे जी आपके तो चालू हो गया, हमारी नहीं चालू हुई, क्या पता आपने पैसे लगाए कि नहीं लगाए, क्या गड़बड़ी हो गया, हमारा क्यों नहीं चला, हमारा क्यों नहीं चला, सभी का यही सवाल रहेगा। इससे पहले इतना वो फाउंडर अपनी वेबसाइट आती है तो आप सभी साथियों से गुजारिश यही है कि सभी का ईमेल पासवर्ड निकलवाएं और उनको एक डायरी में लिखवाया जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मैं बस यही कहना चाहता था और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। धन्यवाद सर। थैंक यू लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सर। और मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूं कि वो अपनी जो बात लाला जी ने बोली है, अपनी जो मेल आईडी होती है उसका पासवर्ड सुरक्षित रखें, कहीं लिख के रखें, और यदि किसी का पासवर्ड नहीं है तो उसको रिकवर करने के जो ऑप्शन है उनसे आप रिकवर करके उसको जरूर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि उसके बगैर फिर उसमें जो ओ फाउंडर की अपनी वेबसाइट आ रही है तो उसमें न कंपनी कुछ कर पाएगी और न ही आप कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सर आपने, थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट सर, टाइम भी हो गया है। चलो एक साथी है सर अपने कि वो उन तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं सर उनको इनवाइट करना चाहता हूं। तो सुभाष जी हैं नरवाना से, सुभाष शर्मा जी, तो वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है तो आप अपनी बात रख सकते हैं सर। सुभाष शर्मा जी, यदि आवाज पहुंच पा रही है सर, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया आपको, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर। हाँ, चलिए फिर वर्मा जी को इनवाइट कीजिए सर, वर्मा जी लास्ट में फिनिश कर देंगे। हाँ जी वर्मा जी, वेलकम है सर आपका, आप आइए और आज की जो भी शेयरिंग जो साथियों ने की आप अपने आप को नोट कर सकते हैं सर। वर्मा जी एक सेकंड और लूंगा मैं, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हमारी टीम में एक हमारी लेडी शक्तिगण और जुड़ी हैं, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही, जिनका अभी फाउंडर बनाया गया है और हम अपनी टीम से उन्हीं का स्वागत करते हैं। वो नहीं है हाँ अभी जुड़ी है वे, लेकिन स्वागत नहीं करते इनकी, उनका धन्यवाद करते हैं हम, क्या नाम है, जुड़ने के लिए। जस्ट अभी प्रतिभा कौन जुड़े हैं? हाँ जी अभी जुड़ी है, ये अपने उत्तराखंड से, देहरादून से। फिर इनके ये ऑडियो से तो कनेक्ट है ही नहीं, इनके तक आवाज ही नहीं जा रही होगी। नहीं अभी हुई थी ये, अभी दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम सब इनका धन्यवाद करते हैं प्रतिभा जी का,
धीरे धीरे हो जाएगा। बस यही मैं धन्यवाद तो तब करेंगे जब उनकी तक आवाज पहुंचेगी सर। कोई बात नहीं सर, वो हम बता देंगे। आपका धन्यवाद हमने सबको दे दिया है। जी 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 ठीक है सर। जरूर ओके, बता दियो भाई, closing करनी है जरूर सर। बता देना लाला जी, कभी अपने पास ही रख लो धन्यवाद ने। नहीं नहीं नहीं, जरूर बताएंगे सर। हमें ऐसे लीडरों की तो जरूरत है जो नए नए जुड़े, हाँ, हमारी लेडीज टीम बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज फाउंडर है, इनको थोड़ा तैयार कल के लिए नहीं भी नहीं, बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है सर। ओके सर। ओके, वेलकम वर्मा जी। क्लोजिंग करनी है, जी क्लोजिंग करनी है सर। हाँ जी हाँ यस जी। सर, यस सर। ठीक है सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर सभी साथियों को ओपी वर्मा का नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आज का सेशन बहुत बढ़िया सेशन रहा, कुछ साथियों ने अपने दिल की आवाज़ रखी, कुछ अपने साथियों ने क्वेश्चन किए, और टीम बीकॉन फायर की कोर टीम ने कोशिश की कि भाई यथासंभव उसका जवाब भी दिया गया। बाकी साथियों, मैं लास्ट में आपको फिर एक बात कहता हूँ कि हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंपलसरी है कि भाई इसके बताने से ही हमारे को इनकम आएगी। ये हम अपना एक नैतिक फर्ज समझते हैं, एक मानवता के नाते कि हम भी चाहते हैं कि भाई इसकी जानकारी को आगे शेयर करें। किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मतलब वो गारंटी वाली बात करती है तो फिर वो फार्मूला बिल्कुल बढ़िया है कि भाई अगर आप गारंटी लेते हो तो हमें भी गारंटी दो ना, ठीक है ना। तो बाकी हरीश जी ने जो इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी, सुभाष जी ने इतना बढ़िया मोटिवेशन दिया, लाला जी ने हमें जो जानकारी दी, इस सब के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सर। जी तो सबको अपने unmute दे दिया। मूल मंत्र के साथ हम आज की मीटिंग का समापन करते हैं। We are We in are in it. We are in it to win it. We are in it to win it. साथियों का हासिल उनके करते शो हैं। में स्वागत है। हम We आने are in it to win it। यस, हम हम गर्व गर्व करते से हैं कि करते हम हैं ऑन कि द हम टीम गर्व में करते हैं हैं। उनके टीम की में। मीटिंग के लिए सभी का वेलकम। We are in it to win it. We थैंक are यू in it थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल लेडीज शेयरिंग डे है साथियों, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने साथ इस मंच से जोड़िए और उनकी शेयरिंग के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, उनको भी आगे वेलकम। लेकर आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सबको।